हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं अपना चैनल टेके से मैं जुड़ाने आपका दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लूप आखिर क्या होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो देखो जावास्क्रिप्ट के अंदर अपने पास कई टाइप्स की लूप होती है। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लूप आखिर क्या होती है। ठीक है, तो लूप होती है कोई भी एक काम है, अगर आपको रिपीटेटिवली उस काम को अगर करना है तो आप क्या करोगे, उसको बार बार प्रिंट करोगे। मान लो कि मैं यहाँ पे एक सिंपल सा आपको एक एग्जाम्पल समझा दूँ। मान लो मैं करता हूँ console.log। ठीक है, गुड मॉर्निंग। मैंने सिंपल सा किया तो गुड मॉर्निंग अब चल गया। कोई कहता है इसी गुड मॉर्निंग को है ना 4 बार करो, तो मैंने इसको 4 बार किया तो ये 4 बार प्रिंट हो गया। ठीक है, वहीं मैं चाहता हूं कि ये मेरे को 4 बार ना प्रिंट करना हो और ये 4 बार प्रिंट भी हो जाए। जो प्रोग्रामिंग का रूल होता है ड्राई, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। ठीक है, तो उसको हमेशा फॉलो करना चाहिए आपको। ठीक है, तो अब मैं क्या चाहता हूँ, ये 4 बार भी चले बट मेरे को कोड भी एक बार लिखना हो, मतलब मेरे कोड को मैं रिपीट नहीं करूँ। ठीक है, तो वो कैसे लिखेंगे, तो लूप से कैसे करेंगे। ठीक है, अभी हम देखने वाले वाइल लूप। ठीक है, और अपने पास लूप्स होती है, इसके अंदर होती है वाइल लूप होती है, फॉर लूप होती है, डू वाइल लूप होती है। ठीक है, इसके अलावा जब अरेज में जाएंगे तो अपने पास फॉर इन लूप पढ़ेंगे, फॉर ऑफ लूप पढ़ेंगे। ठीक है, वो जब अरेज के अंदर आएंगे जब उस लूप्स को देखेंगे। ठीक है, अभी हम बात करेंगे वाइल लूप की। ठीक है, वाइल लूप इन जेएस। ठीक है, तो वाइल लूप सबसे पहले देखते हैं सिंटेक्स। वाइल लूप का सिंटेक्स सबसे पहले क्या होगा, वाइल। आपको यहाँ पे सिंपल वाइल लिखना है, फिर ब्रैकेट लगाने हैं। ब्रैकेट यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर आएगी कंडीशन। ठीक है, तो कंडीशन में क्या लिख दूंगा, कंडीशन में लिख दूंगा यहाँ पे जो मेरे को करना है। मान लो कि मेरे को, जैसे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे वेरिएबल लेट यूजर इक्वल टू 5 या यूजर इक्वल टू 3 कर दिया मैंने। ठीक है, लेट यूजर इक्वल टू 3 मैंने कर दिया सिंपल सा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसमें आएगी कंडीशन। ठीक है, तो मैं कंडीशन लगा देता हूँ। ये सबसे पहले बार लूप का सिंटेक्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैं कंडीशन अभी अभी ट्रू कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन है तो कंडीशन मैंने कर दी है ट्रू, मतलब ये कंडीशन ट्रू ही रहेगी। ठीक है, इसके अलावा मैंने यहाँ पे कर देता हूँ सिंपल सा ये कर दो गुड मॉर्निंग। ठीक है, कंट्रोल किया, मैं यहाँ पे जैसे पेस्ट करता हूँ। अभी आप देखो, जैसे मैं इसको एक बार कमेंट आउट करता हूँ, अब मेरे को क्या 4 बार प्रिंट करना था। अभी मैं जैसे को सेव करता हूँ, ये देखो आप, ये हो गया हो गया हो गया हो गया होता जा रहा है। देखो मैं इसको फॉल्स कर दूंगा, अभी इसको स्टॉप कर दूंगा। जैसे फॉल्स में करके स्टॉप किया, या मैं एक बार इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, अभी क्या अपना कोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चल चुका है, इन्फिनिटी लूप में चला गया, तो इसकी वजह से अपने यहाँ पे काफ़ी सारे प्रिंट होने लग गए हैं, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ठीक है, मैं इसको भी एक क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये तो हो गया। अब मैं एक चीज़ यहाँ पे करूँगा, ये काफ़ी ज़्यादा हो गया। एक सेकंड, मेरे को इसको यहाँ से इसको ऑफ करना पड़ेगा। ये देखो इन्फिनिटी लूप में चला गया, ये देखो अभी। तो मैं इसको क्या एक बार इसको क्लोज कर लेता हूँ। मेरा देखो सिस्टम भी क्रैश करने लग गया है, समझ रहे हो आप। मैं एक सिंपल सा यहाँ पे फिर से ओपन कर लेता हूँ इसको, लोकल सिस्टम को। ठीक है, मैं इसको ओपन किया, ओपन करके इसको साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ फिर से, क्योंकि वो क्या इन्फिनिटी लूप में चला गया था तो मेरा सिस्टम क्रैश करने लग गया था। ठीक है, तो आपको कभी भी एक ध्यान रखना, जब लूप यूज़ करते हो तो इन्फिनिटी लूप में आपका नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर वो प्रोग्रामिंग देखते हो तो वो इन्फिनिटी लूप में चला जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से तो वाइल, ये अपना वाइल लूप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो अभी इसको अगर सेव करूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने फॉल्स कर रखा है। हमने इससे पहले ट्रू थी एंड फॉल्स वैल्यू देखी थी, तो हम वहाँ पे ये यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जो ट्रू थी एंड फॉल्स वैल्यू। ये यहाँ पे कंडीशन आएगी, जब ये कंडीशन ट्रू होगी जब भी आपका फर्दर ये वाला ब्लॉक है, एक सेकेंड, जो फर्दर आपका ये जो ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक, ये इस और इस ब्रैकेट के बीच में, वो जब भी रन होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी, उसी केस में ये आपका चलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका सिंटेक्स। ठीक है, अब मान लो कि मेरे को एक एग्जांपल करना है, मेरे को 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करने हैं। ठीक है, तो वो कैसे प्रिंट करूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो वाइल, या मैं एक यहाँ पे लगाता हूँ प्रिंट 1 to 10, 1 to 100 नंबर प्रिंट इन प्रिंट। ठीक है, तो मेरे को ये प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, वाइल। देखो मेरे पास इसको प्रिंट करने का एक तो ऑप्शन है कंसोल करके 1 2 3 4 5 6 वैसे करूँ। ठीक है, बट वो क्या सही वे है, वो बिल्कुल गलत वे है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वाइल, यहाँ पे कंडीशन देंगे। कंडीशन क्या देंगे, यहाँ पे मैं लो लिमिट, मैं यहाँ पे लिमिट कर देता हूँ, लिमिट 100 कर दूंगा। ठीक है, मैं इसकी लिमिट 100 करता हूँ। अब क्या करूँगा, इफ लेट ए, जी मैं कर दूंगा, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे पता है कैसे करूँगा, यहाँ पे करूँगा लिमिट, लिमिट, लिमिट अगर छोटी है, छोटे इक्वल टू है 100 के,
और मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1, ठीक है। लिमिट अगर छोटी है और इक्वल टू 100K तो क्या करना है, यहाँ पे कर देना आपको console.log, यहाँ पे नंबर आपको प्रिंट करना। तो मैं क्या करूँगा, नंबर कैसे प्रिंट करूँगा, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिख दूंगा लिमिट। भाई मैंने लिमिट लिखी, अब क्या करूँगा, लिमिट लिखूंगा, अभी क्या होगा, ये लिमिट 100 से छोटी देखेगा। अभी मैं इस टाइप से अगर इसको रन कर दूंगा तो क्या क्या चीज़ आएगी, अपनी लिमिट प्रिंट होगी। देखो अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बार। अगर मैं इसको अगर प्रिंट कंसोल सेव करता हूँ तो आप एक चीज़ देखो, ये देखो। तो वहीं मैं अगर इसको अभी तो बढ़ा देता हूँ थोड़ा, ताकि ये अपना सिस्टम रुक जाए, क्योंकि ये इन्फिनिट लूप में चला जाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया है, इसको बढ़ा दिया है। तो अभी देखो मैं क्या करूँगा, इसको मेरे को बढ़ाना, तो ये क्या इन्फिनिट लूप में चला गया, आप देख पा रहे हो, ये देखो इन्फिनिट लूप में चला गया। वही मैं इसको बचने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट भी करूँगा, क्योंकि लिमिट इंक्रीमेंट होगी जब भी मेरे को फायदा होगा, ठीक है। तो मैं करूँगा लिमिट, या तो लिमिट प्लस इक्वल टू 1 कर सकता हूँ, ठीक है। या तो अपने पास डायरेक्ट ऐसा होता है, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ये भी लिमिट के अंदर लिमिट प्लस 1 कर देगा, ठीक है। या आप कर सकते हो इक्वल टू लिमिट प्लस 1, इस टाइप से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं जैसे इसको सेव करता हूँ, वो अब एक चीज़ देखो, अभी मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो डाउन हो गया। मैं भी इसको एक बार ये रहा, ये देखो ये इन्फिनिट लूप में चला गया, ठीक है। आप देख पा रहे हो, ये देखो एक सिस्टम मेरा, ये जो ब्राउज़र है इसको हैंग हो गया है ब्राउज़र, ये देखो। अभी मैं इस पर कुछ भी क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ, देख पा रहे हो आप, ठीक है। तो जैसे ये सही होता है, अभी देखो ये अभी वापस अपना, ये देखो इन्फिनिट लूप में चला गया। मैं इसको एक बार हटाता हूँ, ठीक है। मैं वापस एक न्यू ओपन कर लेता हूँ टैब, ठीक है। मैंने किया, इसके बाद यहाँ पे इम्पैक्ट पे करके साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ देखो, मैंने क्या किया इसमें, मैंने किया यहाँ पे देखो क्या लूप लगाई थी, मैंने इसमें लगाई थी कि, एक बार इसको वापस करता हूँ, अभी फिर से सेव करता हूँ, तो आप देखो। तो क्या मैंने लगाई थी कि लिमिट है ना, अगर छोटी, तो यहाँ पे देखो 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7, ये यहाँ 100 तक मेरी नंबर प्रिंट हो गए, ठीक है। सिंपल इतने से कोड से। वहीं मगर यहाँ पे हार्ड कोड करने बैठू 1 2 3 4, तो कितना लाइन्स ऑफ कोड हो जाएगा। यहाँ पे देखो सिंपल सा ये मेरा कोड है, इसको मैं भी एक बार कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो सिंपल सा ये जो मेरा कोड है, एक मिनट, ये जो मेरा कोड है, इतना सा कोड मेरी 100 तक नंबर प्रिंट कर दिया। अभी मैंने 100 तक किए हैं, अब मैं चाहूँ 1000 तक करना, ठीक है, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। 1000 यहाँ पे लगा दूंगा, जैसे सेव करूंगा तो देखो ये नंबर मेरे 1000 तक प्रिंट कर दिया, ठीक है। इसने देखो एक क्लिक में, देखो यहाँ ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है, देखो आप, ये स्टार्ट हुआ 1 से लेके, ये देखो 1 से लेके पूरा 1000 तक गया, लास्ट एंड तक, ये देखो 1000 तक गया, ठीक है। इस टाइप से आप कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं 50 तक कर लेता हूँ, ठीक है, बिकॉज 50 काफ़ी है, अपने को समझना है किस टाइप से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो 1 से लेके 50 तक अपने नंबर प्रिंट हो गए, ठीक है। तो इस टाइप से लूप करेगी। अब वाइल लूप में क्या होता है, वाइल लूप खुद डिटर्मिनेट नहीं करते, आप इसकी अगर वैल्यू नहीं बढ़ाओगे ना, तो वैल्यू नहीं बढ़ाओगे तो क्या इन्फिनिटी लूप में चले जाएगा, जो हमने पहले देखा था वैसे इन्फिनिटी लूप में चले जाए, तो आपका जो प्रोग्राम वो इन्फानाइट टाइम तक रन होता रहेगा, जब तक आपके सिस्टम की जो कैलकुलेशन पावर है, जितना आपका सिस्टम कैपेबल है उस प्रोग्राम को रन करने के लिए, जब तक वो प्रोग्राम रन होता रहेगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, सबसे पहले फॉर लूप क्या होती है, ठीक है। तो फॉर लूप भी एक टाइप से वाइल लूप जैसी ही है, बट इसके अंदर कुछ चीजें चेंज हो जाती है। सबसे पहले देखते हैं सिंटेक्स। फॉर लूप, फॉर लूप का सिंटेक्स सिंपल सा क्या होता है, देख सबसे पहले आपको फॉर लिखना है, ठीक है। फॉर लिखा, फिर यहाँ पे ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर पूरे आपके आर्गुमेंट्स आएंगे, ठीक है। आर्गुमेंट में क्या क्या आएगा, सबसे पहला आर्गुमेंट आएगा लेट, जो कि आपको इनिशियलाइज करना है, ठीक है। लेट आई, तो यहाँ पे मैं लाइट आई इक्वल टू 0, तो ये मैंने क्या आई को इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आएगी आपकी कंडीशन की कब तक ये चलेगा, ठीक है। तो मैं करता हूँ आई लेस देन इक्वल टू 100, मैं इसमें भी 100 तक नंबर प्रिंट करूंगा, ठीक है। तो मैंने किया आई लेस देन इक्वल टू 100, मतलब जो आई है वो या तो 100 से छोटा हो या 100 के बराबर हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आएगा इंक्रीमेंट, कि मेरे को आई है जो यहाँ पे जो मैंने आर्गुमेंट दिया है उसको इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है या कि वैसा ही रखना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ करूँगा आई प्लस प्लस, ठीक है। तो ये क्या आई को 1 से बढ़ा देगा हर एक आइट्रेशन के बाद, ठीक है। मैं अभी बात करूँगा ये अंदर कैश किस टाइप से चल रही है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे console.log मैं क्या करूँगा, आई सिंपल सा मैंने आई प्रिंट किया। अभी मैं क्या सेव करता हूँ, तो आप एक चीज़ देखो, सिंपल सा जैसे मैंने इसको सेव किया, ये देखो 0 1 2 3 4 5 6, ये देखो 100 तक नंबर प्रिंट हो गए, ठीक है। अब ये इन जनरल किस टाइप से चल रहा है, ठीक है, तो वो आपको एक बार समझा। देखो लेट आई इक्वल टू 0, तो क्या हुआ, सबसे पहले आई इक्वल टू 0 हुआ, तो जो लेट आई है, आई नाम का एक वेरिएबल बन गया जिसकी वैल्यू 0 है, वो इसके अंदर स्टोर्ड हो गई, ठीक है। इसके बाद
आई लेस देन इक्वल टू 100, ये यहाँ पे अपने सेकंड कंडीशन आएगी। यहाँ पे हमने ये इसको क्लोज किया, सेकंड कंडीशन लगाई। सेकंड कंडीशन क्या है, यहाँ पे अपनी कंडीशन आएगी। फर्स्ट आर्गुमेंट ये लेता है आपकी इनिशियलाइजेशन, सेकंड आर्गुमेंट ये लेता है कंडीशन, थर्ड आर्गुमेंट लेता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, मतलब क्या आप उसको करना चाहो, उस पर क्या इफेक्ट डालना चाहते हो, ठीक है। तो ये अपने 3 आर्गुमेंट लेता है। इसके बाद ये जब ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है, ये वाली कंडीशन ये जब ट्रू होगी, जब अपना ये वाला इस ब्लॉक का कोड रन होगा, ठीक है, ये फिर वाइल लूप के जैसा ही चलेगा। ये एक टाइप से वाइल लूप का ही है, बट थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। इसके अंदर क्या आपका जो कोड है वो इन्फिनिटी लूप में नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है उसके हिसाब से आपकी चीज़ें चलेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज किया, इनिशियल कंडीशन देके यहाँ पे मैंने इसको इंक्रीमेंट किया, तो ये अपना 1 से लेके 100 तक प्रिंट हो गया है। अब इसको मैं और क्या कर सकता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया है, मैं यहाँ ना इनिशियलाइज करके यहाँ पे पता है इसको कट करके मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर दूँ, लेट आई इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पे इसको आई इक्वल टू 0 और यहाँ पे मैं इसको आई कर दूं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट इसको आई दे दूं, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। अभी देखो मैंने अगर ऐसे किया तो कोई भी एरर नहीं आएगा, आपका सिंपल सा जो काम पहले हो रहा था वही अभी होगा। तो मैं इसको क्या थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, 100 ज़्यादा हो जाता है, मैं 20 कर लेता हूँ, ठीक है। तो 1 से लेके 20 तक ये प्रिंट हो गया, ठीक है। अभी देखो 0 से लेके अभी 0 से हुआ था, मैं इसको अगर 1 कर दूँ तो ये अपने होल नंबर प्रिंट कर देगा। तो 1 से लेके 20 तक अपना ये प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से अपना फॉर लूप चलता है। और इसका एक सिंटेक्स भी आपको देखना चाहो, अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं आपको, मान लो कि 2 की टेबल लिखनी है, राइट ए टेबल ऑफ एनी नंबर। तो एनी नंबर की आप टेबल कैसे लिखोगे, ठीक है। तो लेट टेबल नंबर, मैं यहाँ पे टेबल नंबर जिसकी आपको टेबल चाहिए, जैसे मेरे को 5 की टेबल चाहिए, तो 5 की टेबल के लिए मैं क्या करूँगा, ठीक है। मेरे को 5 की टेबल चाहिए। टेबल आप किस टाइप से लिख पाओगे, मैं एक बार इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। टेबल आप कैसे लिखोगे, तो फॉर लूप से हम लिखते हैं, ठीक है। फॉर यहाँ पे क्या आएगी, कंडीशन आएगी। कंडीशन में क्या आएगी, अपनी टेबल कहाँ से चलती है, 1 से लेके 10 तक उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 10 तक चलनी चाहिए, तो हम करते हैं लेट रो, मैं यहाँ पे दे दी रो इक्वल टू 1 से अपनी रो चलनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने 1 दे दी। फिर इसके बाद यहाँ पे कंडीशन आएगी, तो रो मैं बताऊँ रो छोटी होनी चाहिए, इक्वल टू हो 10 के, ठीक है, वहां तक चले। उसके बाद इंक्रीमेंट, तो रो के अंदर मैं क्या इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ, रो के अंदर हर बार जब अपनी लूप एक बार पूरा आइटरेट हो जाए, उसके बाद उसके अंदर +1 हो जाए अगली बार, तो मैं क्या रो प्लस प्लस कर देता हूँ। इससे क्या है कि रो में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने किया। अब यहाँ पे आपको देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे किस टाइप से करूँगा, यहाँ में हम पढ़े थी स्ट्रिंग लिटरेचर, तो हम उसका यहाँ पे यूज लेंगे, ठीक है। तो मैंने ये दिया। इसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेबल नंबर। टेबल नंबर लिखा, फिर बाहर आए, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाया अपन ने, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन लगाया, फिर वहां पे यहाँ पे वापस एक आर्गुमेंट आएगा। क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 3 जा 6, इस टाइप से होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टेबल मल्टीप्लाई, इसके बाद क्या आएगा अपना रो, तो यहाँ पे आ गई रो, 2 1 जा 2, तो 2 आ गई। टेबल 1 जा की जगह आएगा मल्टीप्लाई रो, फिर रो आएगी। इसके बाद आ गई अपनी, एक सेकेंड तो थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। रो आई, यहाँ पे क्या अपनी रो आ गई, फिर इक्वल टू, इक्वल टू के बाद फिर यहाँ पे एक आर्गुमेंट और आएगा। अब यहाँ पे आएगी अपनी वैल्यू, तो वैल्यू क्या होगी, वैल्यू क्या होगी, टेबल, टेबल नंबर मल्टीप्लाई रो, तो ये अपनी वैल्यू होगी, ठीक है। अभी मैंने इसको कर दिया। अभी मैं इसको देखो आपको सेव करके दिखाता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको जैसे भी आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, अब एक चीज देखना, सेव किया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 25, ये देखो अपनी पूरी टेबल जनरेट हो गई है। विद एन आपने इतने से कोड की वजह से अपनी पूरी टेबल जनरेट हो रही है, ठीक है। अभी मैंने इस हिसाब से किया है। अगर मान लो मेरे को यहाँ पे मैं चाहता हूँ जनरेट मेरे को 4 की टेबल हो, 4 की आप टेबल जनरेट कर सकते हो विद द यहाँ इस नंबर को चेंज करके। ये हम इसके बाद भी देखेंगे यूजर से कैसे इनपुट लेंगे, और यूजर से इनपुट लेके कैसे हम यहाँ पे डालेंगे, कैसे फॉर्म से इनपुट लेंगे, वो सारी चीजें हम आगे देखने वाले हैं। फिलहाल एट द टाइम हम क्या देख रहे हैं कि किस टाइप से हम आइट्रेट करेंगे इन सबको, और कैसे हम लूप्स का यूज लेंगे, ठीक है। मान लो कि मेरे को टेबल निकालनी है 1201 की मेरे को टेबल निकालनी, तो सिंपल आप वो भी निकाल सकते हो। अपना प्रोग्राम इतना कैपेबल है कि आपको कोई भी एक नंबर की टेबल निकाल के दे सकता है। तो ये अपना देखो, आप देख पा रहे हो, ये अपने को नंबर इसने इसकी टेबल निकाल के दे दी, ठीक है। तो इस टाइप से हम फॉर लूप यूज लेते हैं, ठीक है। ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो ब्रेक एंड कंटिन्यू कब यूज लेते हैं, देखो इनके नाम से पता चल रहा है ब्रेक क्या होता है, कंटिन्यू क्या होता है, ठीक है। तो देखो सबसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको कब यूज लेंगे, हम इसको यूज ले लेंगे, हमने जो लास्ट वाली यूज ली थी, जो इसमें अंदर उस कोड को हम उठा लेते हैं बार 15 के अंदर जो हमने कोड किया था, ठीक है। तो मैं इसको
अपनी टेबल को मैं उठा लेता हूँ, ठीक है। मैं सिंपल सा इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको ब्रेक एंड कंटिन्यू समझाऊंगा तो आपको इजीली समझ आएगा, ठीक है। तो मैं सिंपल सा इसको भी पेस्ट करता हूँ। तो अपनी टेबल अभी जनरेट हो रही है, हमने पहले देखा था किस टाइप से वो जनरेट हो रही है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कंटिन्यू करना। सबसे पहले देखते हैं कंटिन्यू क्या होता है। सबसे पहले देखो ब्रेक देखते हैं, ठीक है। तो ब्रेक मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दूं, इफ जो रो है, रो इक्वल टू अगर हो जाए 5, तो क्या करो, रो मतलब कि इसके अंदर जो ये रो है इसकी वैल्यू अगर 5 हो जाए तो क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा, मैं अभी मेरे को कुछ आइडिया नहीं क्या होता है, मैं सिंपल सा ब्रेक कर देता हूँ एंड इसको क्लोज करता हूँ, देख सेव करता हूँ। देखो आप क्या हुआ, अभी 1 से लेके 5 तक आया, 5 पे जैसे आया ये ब्रेक हो गया। देख पा रहे हो आप, ब्रेक होते ही अब आगे वाली टेबल अपनी नहीं हुई। तो इसमें होना क्या चाहिए था, यहाँ पे पूरी टेबल जनरेट होनी चाहिए, बट हमने यहाँ पे जब कंडीशन लगा कि इसमें ब्रेक किया, तो ब्रेक क्या करता है, ब्रेक अगर कोई भी लूप या कोई भी ऑब्जेक्ट आइटरेट हो रहा है, कुछ भी आइटरेट हो रहा है, तो जहां पे ब्रेक आएगा वो वहीं से उसको रिटर्न कर देगा, उसके आगे का कोड रन नहीं करेगा। तो इसको एक बार समझ लेते हैं कि अंदर किस टाइप से वर्क हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले देखो बात करते हैं फॉर लेट रो इक्वल टू 1, ये हमने यहाँ तक देख लिया था कि ये प्रिंट कर रहा था, ठीक है। अब जैसे इतना आपको आइडिया है, मैंने इसमें बात की थी कि किस टाइप से चल रहा है। अब बात करते हैं इफ, तो ये क्या 5 तक तो इजीली रन ऑफ, जैसे रो 5 हुई ना, इफ रो 5 हुई तो क्या ये जब कंडीशन ट्रू हुई, इफ रो इक्वल टू 5, तो ये वाला ब्लॉक होगा रन। अब जैसे ये ब्लॉक हुआ रन, तो इसके अंदर, इस ब्लॉक के अंदर क्या ब्रेक, तो ब्रेक है। अगर ब्रेक के नीचे मगर यहां पे भी एक चीज लिख दूं, कंसोल डॉट लॉग इट्स ब्रेक। अब मैं जैसे इसको सेव करता हूं, आप एक चीज देखो, ये जो लिखा है इट्स ब्रेक, ये भी नहीं चलेगा, ठीक है। ये देखो आपको यहाँ पे अनरीचेबल कोड डिटेक्टेड, ये मतलब ये कोड है, ये रीच इस कोड तक आएगा ही नहीं। वहीं मैं इसको अगर एक ब्रेक के ऊपर, एक सेकेंड, अगर वहीं मैं इसको ब्रेक के ऊपर कर दूं, ठीक है, मैं इसको वहीं अगर ब्रेक के ऊपर कर दूं, अब देखो आप, अब इट्स ब्रेक, तो जैसे 5 हुआ इसके बाद ये कोड रन हुआ, उसके बाद ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो इसके नीचे वाला कोड रन नहीं होगा, ठीक है। अभी मैं इसको, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको नीचे की साइड कर, एक मिनट, ये क्या हो रहा है सिस्टम को आज, ये कोड नीचे क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। मैं इसको अगर नीचे कर दूं, ये देखो अभी ये कोड रन ही नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे आएगा इफ रो इक्वल टू 5, जैसे मैंने ब्रेक किया तो ब्रेक क्या करेगा, ये देखेगा ये लूप है, ये लूप आइटरेट हो रही है, तो इसको क्या लूप को डायरेक्ट यहाँ पे बाहर कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे एक चीज लिखता हूँ, ठीक है, लूप के बाहर एक लिखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग इट्स आउटसाइड द लूप। मैं जैसे आउटसाइड द लूप करता हूं, आप देखो आप, जैसे 5 और 5 के बाद जस्ट यहां जैसे ब्रेक हुआ, तो क्या लूप के, इस लूप के बाहर आ गए, इसके बाहर आ गए, बाहर आते ही कंसोल डॉट लॉग ये वाला प्रिंट हुआ, इट्स आउटसाइड द लूप, ठीक है, ये बाहर हो गया है इस लूप के। वहीं मगर इसको ऊपर कर दूं, तो अब देखो सबसे पहले क्या हुआ, ये रो 5 हुआ, ये इसके अंदर आया, इसके अंदर आते इसने सबसे पहले इसको प्रिंट किया, इसको प्रिंट किया इट्स ब्रेक, इसने लिखा इट्स ब्रेक, जैसे फिर इसको मिला ब्रेक, ब्रेक जैसे मिला तो इसने क्या, ये जो है आपकी लूप, फॉर लूप, इसको ब्रेक करके डायरेक्ट बाहर आ चुका है। तो इस टाइप से आपका ब्रेक वर्क करता है, ठीक है। आशा करता हूं आपको ब्रेक तो समझ में आ गया किस टाइप से वर्क करता है। अब बात कर लेते हैं कंटिन्यू किस टाइप से वर्क करता है, ठीक है। तो मैं बार इसको हटाता हूं, या मैं एक बार कमेंट आउट कर देता हूं इसको नीचे ले आके, ठीक है। मैं ब्रेक वाले केस को कमेंट आउट कर देता हूं, या फिर चलो इतना कर लेते हैं। अब ये तो ब्रेक का हो गया, आपको समझ आएगा ब्रेक किस टाइप से वर्क कर रहा है। तो ये अपना अभी ब्रेक चल गया, ठीक है। अब इसको मैं भी कमेंट आउट करता हूँ, तो अभी टेबल अपनी चल रही है, ब्रेकमैन जैसे हटाया टेबल अपनी पूरी प्रिंट होने लग गई, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कंटिन्यू, मैं चाहता हूं कि कंटिन्यू हो जाए, कंटिन्यू हो जाए जैसे ही 5 रो आया। अब एक चीज देखें, जैसे मैं सेव करता हूं, आप एक चीज देखो, तो मैं भी देखो यहाँ पे अगर कंटिन्यू करता हूं तो आपको अभी यहाँ पे कोई फर्क नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक बार इस कंटिन्यू को यहाँ से इसको हटाता हूँ, ठीक है, इस कंडीशन को मैं एक बार कंटिन्यू को यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपना इफेक्ट नहीं डाल रहा है। इफेक्ट इसका पता है कहाँ पता चलेगा, जब मैं इसको इसके ऊपर डालूंगा, कंसोल के ऊपर लगाऊंगा ना, यहाँ पे इसका फर्क पता चलेगा, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे 5 करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको हटाता हूँ, यहाँ पे अगर कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि वहां पे क्या दिक्कत क्या आ रही थी वो आपको अभी समझाऊंगा कि वहां पे कंटिन्यू क्यों नहीं वर्क कर रहा था, अभी यहाँ पे क्यों वर्क करेगा कंटिन्यू। अभी मैं कंटिन्यू करता हूँ, तो आप एक चीज देखो, मैंने कंटिन्यू किया 5 पे, तो देखो आप इसको मैं क्लोज भी कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इसके बाद 4 वाला हुआ, फिर 5 आप देख रहे हो 5 यहाँ पे नहीं है, 5 मल्टीप्लाई 5 गायब हो चुका है। तो वो गायब क्यों हुआ, ये कंटिन्यू किस टाइप से वर्क करता है अभी आप वो समझते हैं, ठीक है। ब्रेक कैसे कर रहा था, ब्रेक रो 5 मिलते इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ब्रेक जैसे ही किया तो इसके नीचे जो था वो नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पे भी अगर कंसोल कर दूं एक चीज, कंसोल डॉट लॉग हेलो,
तो देखो ये कोड भी सेम बोलेगा, अनरीडेबल कोड डिटेक्शन, ठीक है, तो ये कोड रीडेबल नहीं होगा, ठीक है। वही मैं इसके अगर ऊपर कर दूं तो ये भी सेम उसकी जैसे ही रीडेबल रहेगा। ये देखो मैंने इस टाइप से किया तो ये देखो रीडेबल है, इसको थोड़ा सा, ये अभी रीडेबल है, ठीक है। तो आप अभी किस टाइप से वर्क कर रहा है अभी आपको वो समझाता हूं मैं। देखो सबसे पहले क्या हुआ, फॉर लेट रो इक्वल टू, ये आपको पूरी लूप समझ में आ गई होगी, ये अपनी कंडीशन, इसको भी मैं एक बार इसको यहां से कमेंट आउट कर देता हूं, ठीक है। अब देखो आप इसमें क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, इफ रो इक्वल टू 5, जैसे 5 जहां मिली वो क्या कंटिन्यू करेगा, तो कंटिन्यू ब्रेक क्या करता है, उस लूप को वहां ब्रेक करता है, बट कंटिन्यू क्या करेगा, कंटिन्यू पर्टिकुलर वो जो एक आइटम है, वो जो एक आइट्रेट है जिसको आप आइट्रेट कर रहे हो, कंडीशन ट्रू होने पे उस आइट्रेट को कंटिन्यू कर देगा, मतलब पर्टिकुलर उस एक आइट्रेशन के लिए है ना, वो नीचे वाला कोड को भूल जाएगा। इसके नीचे कुछ भी लिखा होगा वो पर्टिकुलर इस एक आइट्रेशन के लिए वो भूल जाएगा। मैं ये मान लो यहाँ पे अगर लिख दूं एक कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिख दूं इट्स टेस्ट, तो आप देखो इट्स टेस्ट, ये देखो इट्स टेस्ट, इस टेस्ट, ये यहाँ पे इस टेस्ट की जगह मैं रो करूं, सिंपल सा रो ही कर दूं मैं एक, तो रो करूंगा तो आप एक चीज देखो, इसको भी मैं इसको कमेंट आउट करता हूं, तो देखो क्या हो रहा है, जैसे मैंने रो किया तो रो 5 को मैंने क्या कंटिन्यू कर दिया, तो रो 5 यहाँ पे प्रिंट नहीं होगी, देखो 1 2 3 4 5 प्रिंट नहीं हुई, 5 पे हमने कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करते ही क्या होगा, यहाँ से आई, देखा रो इक्वल टू 5, जैसे 5 हो तो इसमें आया कंटिन्यू, कंडीशन ट्रू होते अंदर घुसा, देखा उसने देखा कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब कि नीचे जो भी लिखा है सब हटाओ, डायरेक्ट कंट्रोल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे वापस चेक होगा, इस पे यहां से हटके डायरेक्ट कंट्रोल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इंक्रीमेंट के पास, तो इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट होने के बाद यहाँ पे कंडीशन वापस चेक होगी, फिर वो नीचे कोड रन करेगा, फिर वापस इंक्रीमेंट पे जाएगा, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर नीचे रन करेगा, इस टाइप से चलेगा, ठीक है। पूरा कंटिन्यू जहां मिलेगा वो पर्टिकुलर उस एक आइट्रेशन को छोड़ देगा। मैंने अभी एक आइट्रेशन कंटिन्यू किया, वहीं में अगर मान लो एक आइट्रेशन और मैं कंटिन्यू कर दूं, मान लो मैंने इस कंटिन्यू 8 को भी अगर कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है, 8 को भी मैं कंटिन्यू करता हूँ, देखो 1 2 3 4 5 नहीं है, 6 7 8 नहीं है, 9 10, ठीक है। तो इस टाइप से आप कंटिन्यू का यूज लेते हैं और ब्रेक एंड कंटिन्यू इस टाइप से हम यूज लेते हैं। और आशा करता हूं आपको समझ में आ गया ब्रेक कब यूज लेते हैं, कंटिन्यू कब यूज लेते हैं, और दोनों किस टाइप से यूज होते हैं और दोनों की क्या वर्किंग है, ठीक है। मान लो आप कंटिन्यू आप जब यूज लो जब कि आपको पूरा आइटरेट नहीं करनी, पर्टिकुलर कुछ चीजें उसमें से छोड़नी है, जब आप कंटिन्यू यूज करो पूरा। अगर आपको जो आपको एक रिटर्न चाहिए पर्टिकुलर, आपको फाइंड करो एक अरे से एक नंबर, आपको नंबर मिला पूरा अरे, आपको ट्रेवल्स करने की नीड नहीं है, तो आप क्या करोगे, वहां से उसको रिटर्न कर दोगे, वहां पे आप जैसे आपको वैल्यू मिले उसको डायरेक्ट ब्रेक कर दो, तो आपकी जहाँ कैलकुलेशन पावर बच जाएगी। तो इस हिसाब से हम कंटिन्यू हम ब्रेक को यूज लेते हैं डू वाइल लूप की, ठीक है। इससे पहले हमने दो लूप देखे हैं, फॉर लूप एंड वाइल लूप, तो उन दोनों लूपों में क्या होता था, उन दोनों लूप से ये कैसे डिफरेंट है इसकी बात करेंगे, और इसका सिंटेक्स क्या होता है डू वाइल लूप का, प्लस इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले उन दोनों से डिफरेंट कैसे है, तो उन दोनों में क्या होता था, उन दोनों के अंदर होता था कि पहले आपकी कंडीशन चेक होती थी, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आपका कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट डू वाइल लूप में अंदर डिफरेंट क्या है, अगर आपका कोड, आपकी जो कंडीशन अगर वो फॉल्स है, अगर आपकी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो भी एटलीस्ट एक बार आपका कोड रन होगा ही होगा इन द डू वाइल लूप। बट वाइल लूप और फॉर लूप में क्या है, उन दोनों के अंदर आपका कंडीशन अगर ट्रू नहीं है तो बिल्कुल आपका कोड रन नहीं होगा। बट डू वाइल के अंदर आपका एक ना एक बार कोड रन होगा ही होगा, चाहे कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू हो। तो उसको एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो लेट ऑन द पीसी, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या करते हैं, सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स क्या होता है, तो सिंटेक्स होता है डू, आपको सिंपल डू लिखना है, यहाँ पे ब्रैकेट देना है, यहाँ पे आपकी ब्रैकेट आएगी, जो कोड आएगा वो यहाँ पे आएगा, फिर वाइल यहाँ पे आपकी कंडीशन आएगी, तो मैं कंडीशन यहाँ पे लगा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लगा देता हूँ लेट यूजर इक्वल टू 1, यूजर इक्वल टू 1 मैंने दिया। इसके बाद यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ यूजर लेस देन इक्वल टू 10, अगर यूजर लेस देन इक्वल टू 10 है तो क्या करो, कंसोल डॉट लॉग, सिंपल सा यहाँ पे क्या है यूजर मैंने किया, प्लस आपको यहाँ पे भी भूलना नहीं है, आपको यहाँ पे देना है यूजर को इंक्रीमेंट करना ही करना है, या तो आप यूजर प्लस प्लस कर सकते हो या फिर यूजर इक्वल टू यूजर +1 कर सकते हो, टोटली दोनों सेम ही चीज़ है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही काम करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं देखो आप एक प्रिंट सेव करता हूँ, तो ये देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपको पता है ये
उस टाइप से वर्क कर रहा है, बट इसके अंदर डिफरेंस क्या है, यहाँ पे कंडीशन क्या है, यूजर 10 से छोटा होना चाहिए जब भी वो हो। अगर मैं यूजर को 11 कर दूं, अब एक चीज को, जैसे मैंने यूजर को 11 किया तो यूजर कंसोल डॉट लॉग यूजर 11, ये अपना कोड एक बार 11 प्रिंट हुआ उसके बाद रुक गया है, ठीक है। तो ये किस टाइप से रुका है, आपको मैं एक चीज दिखा दूं, यहाँ पे कर देता हूँ इट्स रन, तो देखो 11 इट्स रन ये हो रहा है, किस टाइप से हुआ, डू वाइल लूप क्या करती है, सबसे पहले अपना लेट यूजर 11 है, ठीक है, इसके बाद ये आई डू के अंदर, डू के अंदर मतलब करो, ये आपका जो यहाँ पे जो भी कोड होगा वो आपका इस ब्रैकेट के अंदर होगा, इसके अंदर जितना भी कोड होगा उस कोड को आपको रन किया जाएगा, डू वाइल लूप इस कोड को रन करेगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसने लिखा कंसोल डॉट लॉग यूजर इट्स रन, इसको प्रिंट कर दो, और यूजर है उसको इंक्रीमेंट कर दो 1 से, तो क्या हुआ, यूजर को इंक्रीमेंट कर दो 1 से, तो यूजर को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया, अब क्या हुआ, यूजर हो गया 11, तो क्या यूजर को पहले तो इसने प्रिंट कर दिया, फिर उसको इंक्रीमेंट किया तो यूजर हो गया 11, नहीं यूजर 12 हो गया, पहले यूजर 11 था, यहाँ पे यूजर 12 हो गया, फिर ये आया यहाँ पे, ये कोड रन हुआ, सबसे पहले आपका ये कोड रन होगा, इस कोड रन होने के बाद कंडीशन चेक, उनमें क्या होता है, पहले कंडीशन चेक देन कोड रन, इसके अंदर क्या होगा, पहले कोड रन होगा एक बार एटलीस्ट, उसके बाद आपकी कंडीशन चेक होगी, फिर वो कंडीशन अगर ट्रू होती है फिर आपका फर्दर कोड रन होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका कोड वहीं हट जाएगा और इस लूप से बाहर आ जाएगा डायरेक्ट। तो मैं अभी यहाँ पे कर दूं, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग हेलो, मगर हेलो करता हूँ, देखो हेलो प्रिंट हो गया, ठीक है। तो मेरा क्या कोड है, जैसे पूरी लूप खत्म हुई, कंडीशन नहीं ट्रू हुई, तो एक कोड लूप इसके डू वाइल लूप के बाहर आ गया। वहीं मैं अगर यहाँ पे 10 कर दूं, अब आप चीज 10 किया, अब क्या ये लूप रन होगी या नहीं होगी, आप बताओ, बोलो नीचे कमेंट करो कि ये लूप रन होगी या नहीं होगी। तो देखो अभी इसको समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, यूजर 10 प्रिंट हुआ, फिर उसके अंदर एक इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीमेंट होने के बाद क्या ये हो गई 11, तो यहाँ पे देखेंगे तो आप देखो तो आपके सामने होगा 10 इट्स रन, ठीक है, 10 इट्स रन, बट आगे रन नहीं हुई है, एक बार रन हुई है उसके बाद आगे रन नहीं हुई है। आगे क्यों नहीं हुई है, बिकॉज 10 जैसे यहाँ पे वैल्यू हो गई थी इसकी 11, यूजर की वैल्यू यहाँ पे हो गई 11। मैं आपको एक कंसोल भी करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, मैं यहाँ पे कर दूँ यूजर को, लेकिन यहाँ पे मैं यूजर कर दूँ तो आप ये देखो यहाँ पे यूजर की वैल्यू हो गई 11, तो 11 क्या है, इससे छोटा, तो कंडीशन होगी अपनी फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हुई तो ये प्रिंट नहीं होगा। वहीं मैं इसको अगर 9 कर दूँ तो आपका फिर चलेगा, 9 और 10 ये दोनों आएंगे। इसको एक बार हटा दूँ, देखो अब देखो, अब आपके 9 और 10 ये 2 बार रन हुई है, क्योंकि पहली बार क्या है, कंडीशन पहली बार तो इसने कंडीशन चेक नहीं की, डायरेक्ट ऐसे ही रन हो गई, ठीक है, पहली बार कंडीशन डायरेक्ट रन हो गई। दूसरी बार में क्या हुआ, इसने पहली बार में कंडीशन डायरेक्ट रन हुई, दूसरी बार में इसने क्या किया, यहां से उठाया, यहां से उठाते इसको क्या हुआ, इस यूजर को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया, इंक्रीमेंट किया तो ये क्या अभी हुआ 9, तो 10 हुआ, 10 तक भी चलनी चाहिए तो 10 तक भी चली है। तो इस टाइप से अपनी डू वाइल लूप वर्क करती है, ठीक है। आप इसको थोड़ा अगर कॉम्प्लेक्स भी करना चाहो तो आप कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हो, ठीक है। वो आप काफ़ी जब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे जब ध्यान देंगे, जब उन सब चीज़ों को हम तोड़ मरोड़ के आपको अलग अलग आइडियाज़ दूंगा किस टाइप से आप इसको आगे बढ़ा सकते हो, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में तक टेक केयर, बाय बाय।